जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड प्रयोग लेकर आया हूं। हमारे जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना आप लोग ना भूलें। और वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करें, क्योंकि जो मैं प्रयोग आपके बीच में मैं बता रहा हूं, हमारे बहुत से ऐसे दर्शक और साधक परेशान हैं तंत्र मंत्र से, भूत प्रेत बाधा से। क्योंकि भूत प्रेत बाधा में जो ब्रह्म पिशाच होता है और जिन जिन्नात जो होते हैं वो हल्दी हटते नहीं हैं। आप कितना भी तंत्र काट कर देते हैं, उसको किसी भी प्रकार से हटाने की अगर आप कोशिश करते हैं तो वो हटता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप किसी का तंत्र काट करते हो, करने के बाद देखोगे फिर उसको कुछ समय बाद फिर वही परेशानी होना चालू हो जाता है, जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप निराशा होना चालू हो जाता है क्योंकि हम अगर तंत्र काट किसी का कर रहे हैं तो वह तंत्र काट क्यों नहीं हो पा रहा है और होने का क्या ना होने का क्या रीज़न है कि हम उस तंत्र काट को नहीं कर पा रहे हैं और उस व्यक्ति को के ऊपर जो तंत्र क्रिया है उसको हम हटा नहीं पा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां करते हैं या कुछ इतनी बड़ी तंत्र क्रिया उसके ऊपर होता है जहां तक का हमें सोर्स पता नहीं होता है, जिसके वजह से हम उस व्यक्ति के ऊपर की तंत्र क्रियाओं को हम काट नहीं पाते हैं और वह व्यक्ति फिर उसी प्रकार से हो जाता है जैसे पहले था। क्योंकि आपने अगर यह तंत्र काट अगर आपने किया होगा या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आया है कि आप उस व्यक्ति का तंत्र काट किए, फिर देखोगे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या कुछ घंटों बाद फिर वही प्रक्रिया यानी वही जो समस्या थी फिर उसके ऊपर देखोगे बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप हैरत में पड़ जाते हैं कि कहीं हमारी शक्तियाँ कार्य तो करना बंद कर दिया क्या। तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं निराशा हो जाते हैं। तो निराशा होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं जो भी प्रक्रिया बता रहा हूँ इस प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे, कैसा भी तंत्र क्रिया हो और कैसा भी भूत प्रेत हो, जिन हो, जिन्नात हो और ब्रह्म पिशाच हो और वीर पहलवान हो, उसको बहुत ही आसान तरीके से हटा सकते हैं और आप गारंटी के साथ हटा सकते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत ही पहले आप ठीक चले जाइए, जो कि 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी चले जाइए, क्योंकि 2-3 पीढ़ी में कुछ ऐसे तांत्रिक थे पहले के ऐसे ओझा सोखा थे कि किसी भी भूत को अगर चैलेंज कर देते थे कि हम तुमको इसके शरीर में से निकाल कर फेंक देंगे, तो वह तांत्रिक वह जो कि ओझा सोखा उस प्रेत को, उस जिन को, उस ब्रह्म पिशाच को निकाल कर सच में फेंक देता था। क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर थी, इतनी अंदर शक्तियाँ थी, इतनी अंदर उसको नॉलेज था कि उस व्यक्ति को कैसे, उस आत्मा को उसके शरीर से निकाल कर कैसे फेंकना है और कहाँ फेंकना है, किस प्रकार से फेंकना है ताकि वह तंत्र क्रिया उसके ऊपर दोबारा ना लगे। तो चलिए मैं आपको प्रयोग बता देता हूँ। उस प्रयोग को आप किस प्रकार से करना है, किस दिन करना है कि आपका प्रयोग सटीक रहे और उस व्यक्ति को आराम होना चाहिए। आराम से बड़ा इस धरती पे कुछ नहीं है, क्योंकि तंत्र का प्रयोग होता है आप किसी भी व्यक्ति का भला करना, जन कल्याण करना, समाज सेवा करना। अगर आपके अंदर अगर यह भावनाएं हैं तो आप जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे और लोगों का, समाज का कल्याण आप करते रहिए। तो चलिए आप प्रयोग अच्छे से सुन लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना होगा 108 सुई। 108 सुई लेने के बाद आपको लेना होगा 108 लवंग और आपको काली उड़द की दाल लेना है। काली जो उड़द होता है उसका दाल लेना है और आपको छोटी वाली शंख, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, छोटी वाली शंख। और आपको लेना होगा इसमें लाल सरसों, जिसको तिलहन बोला जाता है, लाल सरसों जिसको राई भी बोला जाता है,
और आपको वाइट सरसों भी लेना है इसमें, और आपको काला सरसों लेना है। यह सब सामग्री आपको लेने के बाद इसमें सिंदूर और रोरी, जो इसको कुमकुम बोला जाता है, यह सब सामग्री को एक में इकट्ठा कर लीजिएगा। करने के बाद अब जिस व्यक्ति को तंत्र क्रिया है बहुत ही पुराना, किसी को 3 पीढ़ी से होता है, किसी को 2 पीढ़ी से होता है, किसी को 1 पीढ़ी से होता है, किसी के ऊपर किया कराया होता है, तो आप वहाँ पर इस प्रयोग को कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो उसके सर का जो बाल होता है थोड़ा सा आप काट लीजिएगा और लाल कपड़े में यह सब सामग्री को बांध लीजिएगा। उसके पैर की मिट्टी को बांधने के बाद उसके सर से 108 बार जो कि उतारा करेंगे। उतारा करने के बाद एक नींबू, एक कपूर उसके पैर के बगल में जला दीजिए। जलाने के बाद और शनिवार के दिन यह प्रयोग करना है आपको, और उठाने के बाद इसको आपको शमशान में या तो गंगा जी में आपको प्रवाहित कर देना है। देखोगे वह व्यक्ति कभी तंत्र से परेशान नहीं रहेगा, कभी उसके ऊपर तंत्र नहीं लगेगा, कभी कोई मारण उच्चाटन विद्वेषण अगर करेगा तो भी नहीं लगेगा। चलिए फिर आपसे जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली।